हेलो एंड वेलकम टू आवाज द वॉइस। आज दिवाली के पहले पहले तो आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे पास जो आज के मेहमान हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेलीविजन इंडस्ट्री हो, या फिर थिएटर हो, उसमें उन्होंने अपना ऐसा नाम कमाया है कि आप उन्हें देख के ही समझ जाएंगे कि उनको नाम किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और उनकी जो सबसे खास बात है, मैं आपको अंदाजा लगाने के लिए कह रही हूँ कि मेरा मेहमान कौन है। उनकी खास बात यह है कि सिर्फ 27 साल की उम्र में उन्होंने 80 साल की एक बुजुर्ग लेडी का रोल किया, और वो लेडी थी कस्तूरबा गांधी। सो आई थिंक यू गेस्ड इट राइट। येट यस, इट इज नन अदर देन रोहिणी हट्टंगडी जी। वेरी 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 वार्म वेलकम रोहिणी जी टू आवाज द वॉइस नमस्कार, स्पेशली। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। तो मैंने आपका देखा, आपके नाम के आगे ओक लगता है, तो व्हाट वाज दिस वेरी इंटरेस्टिंग सर नेम। मैके मैके का सरनेम है वो मेरा। जी 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 पिताजी, मैं रोहिणी ओक थी, वो रोहिणी हट्टंगड़ी हो गई आफ्टर। जी जी। वो नाम बदलते हैं ना, नाम तो नहीं बदला लेकिन सरनेम बदला। सरनेम तो बदला, हम लोगों ने भी बदला। अब लोग ये कहते हैं हमारे यहाँ कि क्यों क्यों आपने हस्बैंड का नाम लगाया। हम कहते हैं वो जिंदगी में लग गए, अब नाम में लगाने में क्या प्रॉब्लम। लेकिन आजकल तो की आप। लड़कियां जो अभी, ये होता है कि आप एक नाम से जाने जाते हो, जी आपकी करियर बन जाती है, और फिर अचानक नाम बदलना आजकल की जी लड़कियों को पसंद नहीं है। और जी क्या जी फर्क पड़ता है, ये भी थोड़ा सा एटीट्यूड होता है, विच इज ओके। अगर जी ऐसे ही है जी तो इस नाम से मैं जानी जा रही हूँ। अगर सक्सेस मिल गई, लोगों को पता चला कि नाम की ये नाम है इस लड़की का, तो जी। वो चेंज नहीं करती है, विच इज ओके। सही इट्स हर सही, ओन ऑब्वियसली आइडेंटिटी। ऑब्वियसली टू ईच इज ओन। लेकिन राइट। पुराने जमाने में, हमारे जमाने में थोड़ा सा, शुरू शुरू में जी। जब मेरी शादी हुई, मेरा भी एक नाटक चल रहा था। तो शुरू अच्छा शुरू में मेरा नाटक में रोहिणी ओक आता था अच्छा एडवर्टाइजमेंट में। और फिर जब मेरी शादी हुई तो पहले दो नाटक में ओक हट्टंगड़ी लिखती थी, रोहिणी ओक अच्छा हट्टंगड़ी। अच्छा। और फिर वो ओक निकल गया, फिर रोहिणी हट्टंगड़ी लिखना बहुत शुरू तंग कर दिया दिया। था। लेकिन इट्स अ नाइस एडिशन, यू नो। इट्स अ वेरी या। पर्सनालिटी। हम्म। इट्स नेम हैज क्वाइट अ पर्सनालिटी। जी। यस। तो आपके हाँ, एवरीवन नोज अभी, लाइक रोहिणी अकेले कोई नहीं बोलता, इतनी हाँ। पर्सनालिटी है। जी या। जी। तो आपका आपने, अब मैं क्या बोलूं, सब लोगों को मालूम है आपने, यू आर द फर्स्ट एशियन एंड द ओनली एशियन वुमेन टू विन BAFTA, सो मेनी नेशनल या। अवार्ड्स, फिल्म फेयर या। अवार्ड्स, और obviously I've been into theater, films, and now in serials. So या। I just wanted to know, when you actually was chosen, you were chosen for Gandhi. You were just 27. How did it या। all happen? I'm sure people must have asked you this. What was that thing, so when you were chosen, and how did it make a difference in your life? नहीं, एक्चुअली हुआ ये, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद मैं पुणे आ गई, पुणे से बम्बई आ गई। और और शादी आपने भी हुई नेशनल, उसके बाद। जी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपने 71 में ज्वाइन किया था। यस, 71 to 74। जी 74 में वापस आ गई, पुणे चली गई। पुणे के बाद मैंने यहाँ पे आके एक नाटक किया हमने मराठी में, मैंने और जी जयदेव ने मिलकर। जी और उसका वो एकदम सक्सेसफुल हुआ। जी। जयदेव आपके हस्बैंड। जी। हस्बैंड, हाँ, जयदेव। वो कलीग भी थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। वो यस कलीग भी थे, यस। मेरे ही क्लास में थे। उन्होंने डायरेक्शन कोर्स किया, मैंने एक्टिंग में स्पेशलाइज किया। तो हम जी वापस आ गए। और उन्होंने एक ड्रामा करना चाहा था, यरमा इन मराठी। जी तो वो प्ले हमने किया मराठी में, वो अच्छा सा रहा। और हमारे महाराष्ट्र में ड्रामा कॉम्पिटिशन होती है, राइट। तो उसमें उसको पूरे महाराष्ट्र में वो फर्स्ट प्राइज मिला था उसको। ओह और वेरी मुझे नाइस। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, जजेस हाँ, को बेस्ट आपको बेस्ट डायरेक्शन एक्टर का। का, उनको बेस्ट डायरेक्टर का। यस 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 जी, जी। जी। और हमारे प्ले को बेस्ट प्ले मिला प्ले। था। जी 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 जी। तो ये, इसके सब बाद मैं डाइग्रेस कर गई। क्या क्वेश्चन आपने क्या पूछा था?
क्वेश्चन ये था कि आपको गांधी के लिए जब गांधी गांधी जैसी के लिए, ओ आइकॉनिक यस फिल्म यस। थी। हाँ, जी तो जी ड्रामा के इसमें उसके बाद फिर करियर भी शुरू हो गई, प्रोफेशनल ड्रामा में काम करती रही, और जी बम्बई में थिएटर में ही काम कर रही थी। और डॉली ठाकुर जो डॉली। हमारी लाइजन ऑफिसर जैसे थी, शी वॉज लिंक बिटवीन रिचर्ड एंड बाकी सब लोग, यानी ओके। रिचर्ड को एक एक बुला बुला के मिलवाती थी, और एक सजेस्ट भी करती थी, तो शी वॉज अ काइंड ऑफ। तो उनका एक दिन मुझे यानी मैं तो टूर पे थी, तो जी उनका मैसेज आया। तब हमारे पास टेलीफोन नहीं था, उन्होंने कैसे कांटेक्ट किया पता नहीं, टेलीग्राम से किया जी कांटेक्ट। और जी उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे रिचर्ड आ रहे हैं मुंबई, तो आप आके यू मीट हिम फॉर रोल ऑफ बा। तो ओके मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि ये ऐसी कुछ फिल्म बन रही है क्या, बट जयदेव वॉज वेल इन्फॉर्म। तो ओके जयदेव जी ने बताया कि रोहिणी ऐसे ऐसे फिल्म है, और डॉली जी ने बुलाया है। ओके। डॉली तो आई मीन थिएटर की वजह से हमको मालूम थी जी। डॉली, और आप हम यंग, एक दूसरे यू को जानते यू थे। जी, और आप जस्ट यंग 26 27, आपको कोई फर्क भी या नहीं पड़ता था कि क्या रोल है। क्या नहीं, मैंने कहा जी चलो ठीक है। और फिर मैंने कहा रिचर्ड एटनबरा, तो फिर जयदेव जी ने बताया अरे ग्रेट एस्केप में काम किया है उन्होंने, वही कर रहे हैं। इतनी इतनी में वो थी, बट जयदेव वॉज वेल इन्फॉर्म। तो हम चले गए। डॉली ने बुलाया था, तो उन्होंने कहा था साड़ी पहन के आ जाना, अपना एक फोटोग्राफ ले आना। और मेरे पास अच्छा। फोटोग्राफ नहीं था तो मैं शादी का एक फोटोग्राफ उठा के लेके गई थी। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जी तो ये सारी बातें हुई, हम रिचर्ड से मिले। जी वो दिल्ली जाने के लिए, हम्म, आई मीन दिल्ली से बम्बई आए थे लंदन जाने के लिए। बॉम्बे से फ्लाइट वो लेने वाले थे, तो बीच में अच्छा कुछ घंटे वो बम्बई में थे। तो 7:30 बजे उनकी फ्लाइट लैंड हुई, हम वहीं थे। तो हमने बात बात की। हमारे साथ और भी दो लोग थे, तो हम सारे ही नेशनल क्लब ड्रामा के थे। तो ऐसी ही बातें हुई, हमने जाके चाय वाय पी उनके कमरे में जाकर, हम निकल आए। निकल आने के बाद फिर डॉली जी का फिर फोन आया कि रोहिणी तुम्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया है। मैंने अच्छा। कहा स्क्रीन टेस्ट के लिए जाना, मेरे पास उस वक्त पासपोर्ट भी नहीं था। ओके मैंने कहा इंटरेस्टिंग। डॉली मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैं कैसे जा सकती हूँ, पासपोर्ट नहीं है, हम कुछ करेंगे। एंड डॉली करेक्ट। बिंग डॉली, वो हम्म। स्ट्रेट मुझे पासपोर्ट ऑफिस में डायरेक्टर के पास लेके गई क्या कि ये बात ऐसे ऐसे हैं, इनको आप पासपोर्ट दे दीजिए। है। ऐसे करके उन्होंने तो मुझे 6 महीने की पहले पासपोर्ट मिली, ओह टेम्पररी वेरी पासपोर्ट नाइस। बोलते थे, दैट वाज डेस्टिन्ड मतलब फॉर यू। 6 महीने का जी नहीं था। या हम्म, और जी फिर वो डॉली ने ही सब कुछ अरेंज किया था। और आई एम रियली सो इंडेटेड टू डॉली कि उसने इतना सारा किया है मेरे लिए। और एब्सोल्युटली। फिर उसके बाद हम स्क्रीन टेस्ट के लिए मैं लंदन चली गई। ओके इंग्लैंड में सेपर्टन स्टूडियो में हमारा वो था स्क्रीन टेस्ट। और वहीं पे फिर मेरी स्क्रीन टेस्ट हुई बेन किंगस्ले के साथ। उन्होंने ही जोड़ियां लगा रखी थी, तीन अच्छा कस्तूरबा और तीन गांधी अच्छा। ऐसे। आप तो स्क्रीन टेस्ट में वाकई क्या वो हुआ था? कस्तूरबा गांधी के screen- स्क्रीन टेस्ट में आपके साथ क्या हुआ? वो व्हाट डिड दे हाँ, आस्क यू टू डू? नहीं उन्होंने हमें एक एक सीन दिया था फ्रॉम द स्क्रिप्ट, जहाँ ओके। पे वो कस्तूरबा लेटरिन साफ करने के लिए नाम कहती हैं, हाँ वो वो वाला। कहती है, मैं मुझे अच्छे से याद है, हिंदी में उसकी हाँ, डबिंग हुई थी, मैं पाखाना साफ नहीं करूंगी। नहीं आई स्टिल करूँगी। रिमेम्बर दिस। जी जी जी। हाँ, तो वो सीन हमें दिया गया था, और हमें ओके सारी तैयारी करके जानी थी, यानी साड़ी, ब्लाउज, यानी मंगलसूत्र, पूरा गेटअप मुझे ही तैयार करना था। तो साड़ी वाड़ी
ले ली मैंने, मेरा प्ले चल रहा था, उसमें जरा लंबा सा ऐसे ब्लाउज था, और तो वो मैंने बोरो कर लिया, मंगलसूत्र बोरो बोरो किया, बैंगल्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका का था तो तब तो वो पहनती ही थी, साउथ अफ्रीका में ऑब्वियसली। सारा जी। पहनना था। जी। और ये सब करके वो सीन तैयार करके, और सीन में ज्यादा कुछ बोलना नहीं था, चार जी। पांच ये डायलॉग थे। वो जेस्चर्स तो और बॉडी लैंग्वेज होगा। जी। हाँ, तो जी। वहां जाके फिर तैयार हुई, और रिचर्ड ने एक्चुअली वो सीन सीन की तरह फिल्म आए ओ इंटरेस्टिंग। मेरे, ओके। या बेन और मैं, हम दोनों थे, और हम जी। हमसे वो सीन करवाया और वो फिल्म किया, और इंटरेस्टिंग। बाकायदा विथ ऑल द इंस्ट्रक्शंस, विथ ऑल क्लोजअप एंड मिड क्लोज एंड कंबाइंड शॉट्स, व्हाटएवर शॉट्स आर सीन, जैसा सीन उन्होंने फिल्म ओ। किया वो। ओके। और एक दिन छोड़ के वो इमिडिएटली वो सीन एडिट करके देखने वाले थे, ओ माय गॉड। ओके। 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 इमिडिएटली, क्योंकि स्टूडियो में ही था वो, शेपर्ड तो स्टूडियो तो बहुत बड़ा है वहाँ पे। जी। तो तीसरे दिन फिर रिचर्ड ने मुझे कहा कि मैं सीन देखने वाला हूँ, तो हिम्मत करके मैंने पूछा उनसे, मैं सीन देख सकती हूँ? तो या ऑफ कोर्स, आप सीन देख सकते हो, आप आ जाओ। तो मैं चली गई थी। वो क्या सीन, क्या है, 2 या 3 मिनट का मैक्सिमम था वो सीन, लेकिन मैंने देखा, मेरी क्या, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरी गलती हुई है नहीं हुई है, यहाँ पे ये ठीक किया मैंने, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए था, ये सब दिमाग में चल रहा था। अच्छा। और फिर बाहर आके रिचर्ड बोलते हैं कि सो हाउ डिड यू लाइक योर स्क्रीन पे? मैं क्या बताऊं कैसे, अब मैं गलती की है मैंने कहा तो भी प्रॉब्लम है, नहीं की है बोला तो भी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा हाँ, बट मुझे ऐसे लगा, बिकॉज क्या होता है, जो मुझे जयदेव जी ने यहाँ से बोल के भेजा था वहां पे कि रोहिणी, तुम मराठी एक्ट्रेस हो, तुम थिएटर की एक्ट्रेस हो, फिल्म तुम्हारे लिए नया मीडियम है, कैमरा तुम्हारे सामने 3 फुट पर होने वाला है, तो बी रियलिस्टिक, वो थिएटर का वहां पे मत करो, ये सब हाँ। इतना ओके। बोल बोल के मुझे वहां वो किया था। जी। और फिर वो मुझे दिखाई दे रहा था कि मैंने कहा यहाँ पे जरा ज्यादा ही मैंने एक्सप्रेशन दिया, नहीं इसमें काम होने चाहिए थे, ये सारा दिमाग में चल रहा था। जी। वो जी। मैंने, फिर रिचर्ड ने पूछा, तब मैंने कुछ अटपटा सा कुछ बोल दिया था कि आई थिंक आई डिड बिट टू मच नो वगैरह, ऐसा कुछ बोला था मैंने। जी। तो व्हाट डिड यू रिचर्ड ने, से? या व्हाट तो डिड यू? उन्होंने थोड़ा सा, जो जयदेव जी ने मुझे लेक्चर दिया था ना आने से पहले, वही अलग शब्दों में रिचर्ड ने मुझे कहा कि देखो कि देखो, ऑडियंस तो तुम्हारे साथ होने वाला है, ऑडियंस जो तुम सोच रही हो वही ऑडियंस तो पहले ही वही सोच रहा है तुम्हारे बारे में, अगर तुमने उस पे ज्यादा किया तो वो ज्यादा लगता है, तो सिर्फ तुम कुछ भी एक ही ऐसे मूव करो तो भी ऑडियंस को लगेगा हाँ उसने इस तरफ देखा है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो थिएट्रिकल वो नहीं हैमिंग चाहिए। नहीं करती, जी। तो जी। नेचुरल कर लो। तो राइट। वो वो हुआ, मैं वापस आई, और फिर मुझे एक 2 दिन में ही मैंने डॉली को थैंक यू बोलने के लिए जो फोन किया वापस आने के बाद, 2 दिन में वापस आई मैं। तो वो वापस आने के बाद डॉली को जब मैंने फोन किया तो उसने कहा कि रोहिणी, तुम्हें रिचर्ड ने वजन कम करने के लिए बोला। ओह। मैंने कहा वजन कम करने के लिए? इतनी मोटी मोटी तो नहीं थी मैं, आई वॉज ओवरवेट, यानी अच्छा। अगर 59 चाहिए, 59 किलोज चाहिए, तो मैं 65 किलो, आई नहीं। वॉज अ हाँ, बिट, बा वाज वेरी थिन। बा वाज ऑलवेज थिन। जी। या तो उन्होंने, मैंने कहा फिर रोल देने वाले हैं क्या, ये क्या, और मैंने कहा 1 महीने में 8 किलो कम कैसे कर सकती हूँ, आई हैव टू कंसल्ट डॉक्टर एंड ऑल। तो राइट। वो उसकी भी दे टुक केयर ऑफ दैट, और फिर महीने भर बाद मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ।
ओके, आपको कैसा लगा? हाउ डिड यू फील कि ओ माय गॉड व्हाट एन आइकॉनिक फिल्म है? डिड यू हैव दिस फीलिंग और के आइकॉनिक फिल्म के लिए मैं आइकॉनिक सच्ची कैरेक्टर बताऊं, तो था? जी। जब तक मैं जब तक मैंने फिल्म शुरू नहीं की, आई मीन जी। शूटिंग शुरू नहीं हुई, इन द प्रोसेस आई रियलाइज्ड दैट इट्स गोइंग टू बी अ, आई ब्लॉक। मीन बहुत बड़े पैमाने की ये फिल्म है। शुरू में तो मुझे 27 से लेके 74 तक ये अच्छा। मुझे स्पैन बताना है। दैट वाज इंट्रिगिंग फॉर मी, दैट वाज अ राइट। चैलेंज फॉर मी कि ये राइट। पूरा स्पैन मुझे बताना है। तो राइट। एज अ रोल वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिल्म आई केम टू नो मच लेटर व्हेन मच वी वर लेट। शूटिंग। मच लेटर इंटरेस्टिंग। कि अरे बाप रे, इंटरेस्टिंग। कितनी मैग्नीट्यूड की ये फिल्म होने वाली है। नो, जी। अदरवाइज इट वाज अ फिल्म फॉर मी। राइट। मैं वेरी। कुछ फॉरेन लोगों के साथ मैं कर रही हूँ काम, बस इतना ही। एंड यू बट वर वन दैट यंग, मैग्नीट्यूड आई रियलाइज। और एज ए यंग पर्सन तो आप उसे एज ए फिल्म ही लेंगी, उसे एज ए थॉट या आइडियोलॉजी या वो तो नहीं ले सकती थी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर उसको बा को करने के बाद आप एक आइकॉनिक फिगर बन गई, और फिर जब आप जी, वापस आई तो यू डिड ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट फिल्म्स आल्सो। या या तो ये बताइए, वाज इट अ काइंड ऑफ सेटबैक फॉर यू कि बा का रोल में वो एक एक महान आदमी इतना महान हो गया कि उसको नॉर्मल रोल्स में ही लोगों को डर लगने लगा कि यार इनको कैसे नॉर्मल रोल्स करवाएं? यू वर सो यंग, यू कुड स्टिल रन अराउंड द ट्रीज एंड ऑल, and do या all that stuff for heroism. So was it a kind of आई डिडंट setback? रन अराउंड, आई डिडंट, But बिकॉज़ you आई would वाज have सो looked, स्मार्ट। you would have looked very good with the dimple and all. थैंक So यू। so लेकिन was it? जी, क्या नहीं इंडस्ट्री ने उसके टाइपकास्ट बाद, किया फिर? नहीं उसके जी। बाद हुआ ये कि उस जमाने में आई डोंट नो, बट देयर वाज वेरी वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी इन ओके। हॉलीवुड, राइट। फॉर इंडियन। आई मीन उसके राइट। बाद जब ग्लोबल ये हुआ तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज अभी बढ़ गई हैं। जी। उस जी। वक्त मेरे ख्याल में उसके बाद मुझे एक फिल्म, जेम्स आइवरी एंड फाइन मर्चेंट यस। वाली, यस। यानी उन्होंने मुझे अप्रोच किया था हीट एंड डस्ट के लिए। और जब राइट। मैं उनके पास, जेम्स आइवरी को मैं मिली थी, तो उन्होंने पूछा था, सो हु डिड द ओल्डर रोल। अच्छा, यू वर जस्ट 27 उनको। हाँ, मैं ऐसे ही मिलने गई उनको, और हम्म। हु डिड द ओल्डर रोल, मैंने कहा आई डिड राइट। द ओल्डर एंड यंगर बोथ। ओ यू यूज मेकअप, यस आई यूज मेकअप। तो ऑफ उन्होंने कोर्स। कहा ओ आई एम सो सॉरी, मुझे मेकअप यूज नहीं करना है, मुझे एक्चुअली 55 years old। राइट। मैंने कहा वो तो मैं नहीं हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ मैं। लेकिन फिर वो फिर वो मौका मेरा निकल गया। देन राइट। आई वाज बिजी हियर इन हिंदी फिल्म्स। पहली मेरी आते ही एक दो महीने में मैंने आर्ट के लिए शूट किया, और फिर आर्ट आर्ट के लिए किया, फिर जी। मुझे एक कमर्शियल हिंदी फिल्म मिली जिसमें मुझे जितेंद्र की माँ का रोल ऑफर किया। अच्छा। तो तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तो ये करती हूँ, लेकिन हम्म। लोगों को जब पता चलेगा कि मैं यंग हूँ तो मुझे दूसरे रोल दे देंगे, जो हुआ नहीं। हम्म। आई वॉज वेरी नाइव टू थिंक अबाउट इट। राइट। और फिर ऐसे ही स्टक हो गई उसमें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये सही है, ऐसे करके थोड़ा सा यानी बिजी तो हो गई थी उसके बाद। बट जी। साइड बाय जी। साइड आई वाज डूइंग माय थिएटर, आई वाज डूइंग थिएटर। माय टेलीविजन। क्योंकि यस। खानदान नाम की एक सीरियल, अगर आपको याद है, हम लोग खानदान, उस ओह जमाने में यस। खानदान में रोल कर रही थी। ओह तो आई यस। वाज, यस। या, तो आई हाँ। वाज डूइंग टेलीविजन, आई वाज डूइंग थिएटर, एंड आई वाज डूइंग फिल्म्स। सो इतना मुझे में भी अखरा नहीं था कि अरे, वो तो अखरता था कि अरे मैं माँ का रोल कर रही हूँ, और मुझसे मुझसे बड़े मेरे बेटे हैं, 10-10 साल बड़े हैं सारे मेरे बेटे, असल में देखा जाए तो।
क्योंकि राइट फ्रॉम धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ये सब मेरे बच्चे थे। वो इतने बड़े मुझसे। मैं इतनी Anyway, छोटी। लेकिन वो ऐसे हुआ कि थिएटर भी कर रही थी, तो वहां पे मेरी, जो हम बोलते हैं ना कि एक प्यास होती है, वो हाँ, वहाँ मेरा वो चल रहा था थिएटर में चल रही टेलीविजन। मैं, यानी टेलीविजन में जब खानदान का रोल देखा लोगों ने, तो अच्छा आप इतनी यंग है, हमें पता ही नहीं था आप इतनी यंग है, थी। ऐसा भी लोगों ने कहा। सो वो ठीक था, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि यंग टू ओल्ड, यंग टू ओल्ड Yeah. यानी क्या, 4 सीन फ्लैशबैक के, जब बच्चे छोटे थे Oh, ऐसे okay, सीन, okay. ऐसे सीन्स They डालने made up. लगे। Uh, हाँ, मेड अप सीन्स की, चलो रेडी, यंग है तो यंग डेज के भी हम वो कर सकते हैं, और ओल्ड एज के, जी, वोटेवर। जी, लेकिन ऐसे ये हुआ, बट चल रहा था, और जी। साइड बाय साइड मेरा थिएटर चल रहा था, सो आई वाज हैप्पी टू बी देयर ऑन ऑन स्टेज। राइट, तो राइट। तो आपने तो तो फिर बहुत सारी भाषाओं में, मराठी, गुजराती, तेलुगु, हिंदी, फिर आपने जी एक जी, जापानीज प्ले भी किया है। यू हैव डन ए जापानीज प्ले आल्सो। हाउ डिड जापानीज में या नहीं, वो हुआ ये कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने राइट, ऐसे बाहर के लोगों को, डायरेक्टर्स को बुलाते थे, तो अमेरिका से प्रोफेसर शोजो सातो ये राइट, आए थे काबुकी प्ले करने के लिए, राइट। जापानीज काबुकी प्ले। और तब वो प्ले हमने बिल्कुल काबुकी की तरह, जापानीज यानी ओह, कॉस्ट्यूम्स जापानीज थे, हमारा स्टेज जापानीज था। वो ऑडियंस में जाता हुआ एक हानामिची नाम का एक वो इंटरेस्टिंग। होता था, रास्ता एंट्री एंट्रेंस के लिए होता था, वो था, हाँ, वो बिल्ड किया था। राइट, म्यूजिक जापानीज था, राइट। और वो कथा भी जापानीज थी, सिर्फ जी, उसमें ट्रांसलेशन हिंदी था, ओके, बाकी ओके। सब जापानीज। इवन हम मेकअप करते थे, वो भी पूरा सफेद चेहरा करते थे, और उसपे इतने से होठ, ऐसे छोटी छोटी आंखें, हाँ, बिल्कुल हाँ। इतनी सी वो भौं है, ऐसा होता था, वो पट्टी लगाते थे, ये पूरा जापानीज था, सिर्फ हिंदी में हम ट्रांसलेशन। करते थे। जी, राइट, और वो राइट। भी हिंदी में भी ऐसे तय हुआ कि हिंदी हिंदी नहीं बोलना है, क्योंकि स्क्रिप्ट थी 9 या 10 पेज की, ओके, और उसका हमारा परफॉर्मेंस होता था नियरली 70 मिनट, 70-80 मिनट्स का होता था परफॉर्मेंस, यानी 10 पेजेस का प्ले, उसका इतना बड़ा परफॉर्मेंस। तो 70 minutes। डांस, डांस म्यूजिक भी होता था, बट उसका बोलने का तरीका भी हमने जापानीज रखा था, जापानीज रखा था, यानी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, राइट, जापानीज राइट। जैसे लहजा होता है ना, वैसे हम उस लहजे में कुछ हम हिंदी एग्जाम्पल, बोलते थे। कुछ एग्जाम्पल, कुछ आपको याद है थोड़ा, कैन यू? जी, मेरी मेरी एंट्री एंट्री का ही मेरा एक सेंटेंस याद है मुझे। अ, कितनी याद आती थी मुझे अपने भांजे की, ओके, हम्म, उसे देखे बहुत दिन हो गए, ये पहली लाइन थी। अभी पहले मैं हाना मिर्ची से आती, दूर से आती हूँ मैं, इसलिए हाना मिर्ची से आ रही हूँ ऑडियंस के बीच में से। वहां एक म्यूजिक पे डांस डांस स्टेप है थोड़ी थोड़ी, और फिर मैं जाती हूँ, और जब ऑडियंस के बीच में जाती हूँ, तब मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। ओके। तो वो होता था कि कुछ इस तरह से, कितनी याद आती थी मुझे अपने भांजे की, ऐसे ऐसे दैट्स वेरी हमें क्यूट। लहजा करना था। तो शुरू शुरू में हमें बहुत अटपटा और मजेदार लग रहा था वो, लेकिन हंसी भी आती सारा होगी। स्क्रिप्ट सारा स्क्रिप्ट हमको इस लहजे में बोलना था। ओह, तो वो इंटरेस्टिंग। हम, या वो हम कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस पे हम वर्कआउट हम सब ने किया था। जी, वो, जी, जी। और वो कोरस होता है, कोरस के साथ बात होती है, और ये ऐसे सब वो किया था। वो फैन के साथ डांस था मेरा एक, राइट, तो राइट। फैन का यूज कितना होता था उसमें, फिर फैन या पंखा जो जापानीज
के हाथ में पर्दा होता है, वो सिर्फ काबुकी प्लेस में वो सिर्फ फैन नहीं होता है, वो कभी कभी छड़ी होती है, कभी कभी पैरासॉल होती है, कभी कभी छुपने के लिए जगह होती है, ऐसे बहुत सारे उसके यूज होते हैं। तो अच्छा वो भी एक्सपीरियंस डांस रहा। बहुत जी अच्छा बड़ा है, अच्छा। जी जी। बहुत आई अच्छा। थिंक वन ऑफ इट्स काइंड, इट वाज नेवर रिपीटेड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो, इट वाज नॉट रिपीटेड। नेवर रिपीटेड जी। So आपको अभी now because you have worked in so many media, so what actually you find the difference between how the Hollywood makes a film, how our film industry makes a film? मुझे बॉलीवुड कहना अच्छा नहीं लगता, why the analogy, the Hindi film या industry makes a film, या and how the हिंदी serials फिल्म। and theater, या to पता नहीं कौन ही है ना, Tollywood Mollywood, I doesn't make sense. आई नो।